हाय फ्रेंड्स, न्यू आदर्श क्लासेस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे दोस्तों, टोटल कुल 10 प्रश्नों को हल करेंगे। और ये जो 10 प्रश्न है सभी एग्जामों की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और वीडियो पसंद आए दोस्तों तो लाइक करें, शेयर करें, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए बिना देर किए हुए आज को वीडियो प्रारंभ करते हैं। आज का पहला प्रश्न है दोस्तों, पहला प्रश्न है कि जैव विविधता और पारिस्थितिकी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, है ना। जैव विविधता और पारिस्थितिकी के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर हम लोग को विचार करना है। तो चलिए देखते हैं। ऑप्शन दिया हुआ है, पहला कथन है कि पारिस्थितिकी तंत्र में जैविक और अजैविक घटकों का परस्पर संबंध होता है। ये तो सही है दोस्तों। अगला है दूसरा, खाद्य श्रृंखला ऊर्जा प्रवाह और पोषण संबंध को दर्शाता है। ये भी सही है। केवल उष्णकटिबंधीय वर्षा वन ही जैव विविधता के स्रोत हैं। तो जैव विविधता के जो स्रोत है दोस्तों, ये केवल उष्णकटिबंधीय वर्षा वन नहीं है ना, बल्कि अन्य चीजें जो है वर्षा के लिए माने प्रभावी है। तो चलिए इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों, वो होगा क्या, केवल 1 और 2, यानी कि ऑप्शन ए होगा। हम लोग को सही विकल्प चुनना था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों कि 1935 का भारत सरकार अधिनियम निम्नलिखित में से किन किन विशेषताओं के लिए जाना जाता है। ऑप्शन ए है, एक है इसमें द्वैध शासन को प्रांतों में समाप्त कर दिया गया। दूसरा कथन है संघीय संरचना की नींव रखी गई, हालांकि यह लागू नहीं हो सकी। इसमें संघीय न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया और इसमें भारत को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया। सही विकल्प चुने। तो चलिए इसको एक बार फिर से देखते हैं दोस्तों। इसमें द्वैध शासन को प्रांतों से समाप्त कर दिया गया, ये सही है दोस्तों। हुआ क्या था कि भारत शासन अधिनियम 1919 में भारत शासन अधिनियम 1919 भारत शासन अधिनियम 1919 में द्वैध शासन को लागू किया गया था, प्रांतों में द्वैध शासन को लागू किया गया था। लेकिन जब 1935 का भारत सरकार अधिनियम आया दोस्तों, तो इसके द्वारा जो है प्रांतों से द्वैध शासन को क्या किया गया, समाप्त कर दिया गया और केंद्र में लागू किया गया। तो ये तो हमारा सही हो गया दोस्तों, ये सही हो गया। दूसरा, संघीय संरचना की नींव रखी गई, हालांकि यह लागू नहीं हो सकी, ये भी सही है। तीसरा, इसमें संघीय न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया, ये भी सही है। चौथा दोस्तों गलत हो जाएगा, इसमें भारत को स्वतंत्र राष्ट्र जो है घोषित नहीं किया गया था, इसलिए आपको जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, केवल 1, 2 और 3। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, है ना। जूते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं। ऑप्शन ए है लोथल से, बी है कालीबंगा से, सी है मोहनजोदड़ो से और डी है हड़प्पा से। तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। जूते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, कालीबंगा से, है ना। वहीं लोथल की बात करें दोस्तों, तो लोथल से क्या मिला है, लोथल से मिला है दोस्तों आपको गोदीबाड़ा का साक्ष्य। किसका साक्ष्य मिला है, गोदीबाड़ा का। गोदीबाड़ा का साक्ष्य कहाँ से मिला है, लोथल से मिला है ना। वहीं हड़प्पा की बात करें तो हड़प्पा की खुदाई हुआ था सन 1921 ईस्वी में। और किसने किया था दोस्तों, तो दयाराम साहनी ने किए थे, ठीक है। वहीं मोहनजोदड़ो की बात करें तो मोहनजोदड़ो का जो खुदाई हुआ था दोस्तों 1922 में शुरू हुआ था, है ना। किन्होंने किया था, तो राखाल दास बनर्जी, किनके द्वारा किया गया था, राखाल दास बनर्जी के द्वारा किया गया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट है बुद्ध की मृत्यु के पश्चात निम्नलिखित में से किसने प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की थी। ऑप्शन ए है नागसेन, बी है महाकश्यप ने, सी है धर्मसेन ने और डी है अजातशत्रु ने। इसका जो सही ऑप्शन होगा दोस्तों, वो हो जाएगा ऑप्शन बी, महाकश्यप। प्रथम बौद्ध संगीति की बात कहा गया है दोस्तों इसमें, प्रथम बौद्ध संगीति की। तो प्रथम बौद्ध संगीति जो है दोस्तों हुआ था कब, 483 बीसापुर में, 483 बीसी में, है ना। कहाँ हुआ था, तो राजगृह में हुआ था, राजगीर में। कहाँ हुआ था दोस्तों, राजगृह में, है ना। वहीं दोस्तों इसका किस शासक के समय में हुआ था, प्रथम बौद्ध संगीति जब हो रहा था तो उसमें शासक कौन था, तो अजातशत्रु था, है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान निम्नलिखित में से किस देश से लिया गया है।
तो वो जो हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन दिया गया आपका ए ब्रिटेन के संविधान से, आयरलैंड के संविधान से, फ्रांस के संविधान से, अमेरिका के संविधान से। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, अर्थात ब्रिटेन के संविधान से। अमेरिका के संविधान से क्या लिया गया है दोस्तों, है ना, अमेरिका के संविधान से लिया गया है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार जो है कहाँ से लिया गया दोस्तों, अमेरिका के संविधान से। मौलिक अधिकार जो है किस देश के संविधान से लिया गया है, तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में कहाँ पर दूध गंगा नदी अवस्थित है, तो दूध गंगा नदी अवस्थित है, ऑप्शन ए है पश्चिम बंगाल, बी है जम्मू कश्मीर, सी है उत्तराखंड और डी है हिमाचल प्रदेश। तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन बी, अर्थात जम्मू कश्मीर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस रसायन का प्रयोग बोटिंग स्याही में किया जाता है ना। ऑप्शन ए है सिल्वर सल्फेट, बी है सिल्वर नाइट्रेट, सी है सिल्वर ब्रोमाइड और डी है सिल्वर क्लोराइड। तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन बी होगा, सिल्वर नाइट्रेट का उपयोग बोटिंग स्याही के रूप में किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया था। ऑप्शन ए है मलिक जानी को, बी है ऐबाज को, सी है अली मर्दान को और डी है नसीरुद्दीन महमूद को। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन ए, अर्थात मलिक जानी को। उसी प्रकार अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने बाजार नियंत्रण प्रथा लागू किया था। ऑप्शन ए है बलबन ने, बी है गयासुद्दीन तुगलक ने, सी है जलालुद्दीन खिलजी ने और डी है अलाउद्दीन खिलजी ने। इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपको अलाउद्दीन खिलजी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों और ये लास्ट प्रश्न है, कहता है निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ऑप्शन ए है CO2, CO2 माने कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, O2 का मतलब ऑक्सीजन, CH4 मीथेन हो गया आपको, N2O नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, N2O नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, है ना। तो अब इसमें कह रहा है कि कौन सा ऐसा है जो कि ग्रीन हाउस गैस नहीं है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, अर्थात ऑक्सीजन। चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।